मित्रों, आज मैं बहुत दिनों की सोच को कार्य रूप में परिणित करने जा रहा हूं और आप लोगों के सहयोग की बड़ी मुझे उम्मीद है। और ख़ास करके अपने छात्रों को मैं केमिस्ट्री विषय में कुछ देना चाहता हूं और आजकल तो उनके एग्ज़ाम भी आ रहे हैं और इसी विचार को मन में रखते हुए मन में मेरे इधर कई दिनों से आ रहा था कि इनके लिए मैं आजकल इस कोविड के समय में, जबकि उनसे हमारा संपर्क बहुत ही लिमिटेड है, तो कैसे उन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रोवाइड करा सके। और इसी उद्देश्य से मैंने YouTube पर अपने वीडियो को अपलोड करना चाहा है, जिसका आज पहला दिन है और ये एकदम से इंट्रोडक्टरी क्लास है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू के दिनों में मैं पार्ट 1 BSc, पार्ट 2, पार्ट 3 और कंपटीशन क्लासेस के लिए ज़्यादातर लेक्चर डिलीवर करूँगा और बाद में समय मिलने पर मैं इनऑर्गेनिक और फिजिकल में भी अपने लेक्चर अपलोड करूँगा। और साथ में ये मेरा प्रयास होगा कि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए कुछ मेरे लेक्चर इंग्लिश में हों पूरी तरह से, और ख़ास करके अपने यहाँ के आगरा विश्वविद्यालय के और इस उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए, ख़ास करके जो प्रोविंशियल यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, उनके लिए मेरा जो लेक्चर होगा वो हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करते हुए होगा, जिससे कि उन्हें समझने में आसानी हो। और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको शुरू की जो हाई स्कूल की नॉलेज है, वो स्कूलिंग जो है जिसको कहते हैं, उसकी नॉलेज तो आपको है ही है, लेकिन फिर भी मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करने के पूर्व पहले लेक्चर में कुछ बेसिक बात आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ी जो आवश्यकता है आपको केमिकल बॉन्डिंग को समझने की है, और उस केमिकल बॉन्डिंग में भी जो कोवैलेंट बॉन्ड है जिसका कि हमें रोज काम पड़ेगा, और कोवैलेंट जो बॉन्ड है वो दो एटम्स के बीच साझे के द्वारा, जिसे हम शेयरिंग कहते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। और शेयरिंग कैसी हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो शेयरिंग है वो दोनों पार्टनर के बीच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों के ही कहलाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेंगे उन्हें हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग नहीं लेंगे उन्हें हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, और अगर वो दो दो के जोड़े के रूप में है तो उन्हें हम लोन पेयर भी कहते हैं। और ये आपको आने वाले दिनों में बहुत सारी बातें, चाहे इलेक्ट्रोफाइल हो, न्यूक्लियोफाइल, बहुत सारे इंटरमीडिएट्स को समझने में इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। और आप जानते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग है तो जो बॉन्ड होगा वो आपका सिंगल बॉन्ड कहलाएगा, दो दो इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग है तो वो बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड कहलाएगा, और अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो वो बॉन्ड आपका ट्रिपल बॉन्ड कहलाएगा। और ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड नोन नहीं है, मल्टीपल बॉन्डिंग मैक्सिमम अप टू 3 है। और इनमें भी जो इलेक्ट्रॉन हैं, बॉन्डिंग कितने हैं, नॉन बॉन्डिंग कितने हैं, ये आप काउंट कर सकते हैं। सपोज कि आपको इस Cl बॉन्ड में आपको आवश्यकता है कि कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं और कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो यू कैन कैलकुलेट, यू कैन काउंट बाई ए नॉलेज ऑफ हाई स्कूल ऑफ बॉन्डिंग कि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं और दोनों ही क्लोरीन अपने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं जिनसे कि सिंगल बॉन्ड बन रहा है एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, ये इनके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं और ये इनके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं, जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और इनके कई नाम हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हमने आपको बताया है। तो किसी भी
मॉलिक्यूल में कितने बॉन्डिंग हैं, कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं, आप काउंट कर सकते हैं। सपोज कि आपको O2 मॉलिक्यूल में जानना है कि कितने लोन पेयर हैं या कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 6 ग्रुप का एलिमेंट है, उसके आउटर सेल में, वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और उन 6 इलेक्ट्रॉन्स में अगर यहाँ 2 बॉन्ड लगा, इसका मतलब है कि हर एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में दिया हुआ है, तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जो कि शेयरिंग में नहीं गए हैं, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं और ये आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। और इसी तरह से आप नाइट्रोजन में भी जान सकते हैं कि नाइट्रोजन के बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आप नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को जान सकते हैं। अब जो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड भी 2 प्रकार का आपका है। कुछ बॉन्ड तो ऐसे हैं जिसमें कोई भी चार्ज डेवलप नहीं करेगा, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच अगर बॉन्ड है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, और आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो बताती है कि कितनी पावर है इलेक्ट्रॉन पुलिंग की, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से कितनी पावर है कि वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, इसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर्ड एक दूसरे से दूर नहीं जा रहा है, एकदम मिडिल में है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड बनता है इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, या इसको हम लोग 100% कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। 100% कोवेलेंट बॉन्ड और प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है। और अगर इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, सपोज HCl है, तो आपको पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। इसका मतलब कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा सा इस क्लोरीन की तरफ शिफ्ट करेगा, और जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा, चूँकि उसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसलिए वो जहाँ नज़दीक होगा वहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, और जिससे दूर होगा वो वहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। और इस तरह के बॉन्ड में आयनिक करैक्टर का परसेंटेज मौजूद है। ये 100% कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, और परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर को आप निकाल सकते हैं, डाइपोल मोमेंट के द्वारा निकाल सकते हैं आसानी से कि कितने % आयनिक करैक्टर हैं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो इस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड को हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर का मतलब आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि पोलर जो है वो जब दोनों ही चार्ज होंगे तभी पोलर होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई बताइए कि जो Na+ है ये पोलर है कि नहीं है, द आंसर इज नो। अगर कोई पूछता है कि क्लोरीन- इज पोलर, द आंसर इज नो। बट अगर कोई पूछता है कि NaCl इज पोलर और नॉट पोलर, द आंसर इज यस। तो जो पोलर है, पोलर मीन्स कि दोनों ही पोल मौजूद हैं, और यहाँ पे शेयरिंग के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उसके चलते जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो उसकी तुलना में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस कोवेलेंट बॉन्डिंग का जो नॉलेज है आने वाले चीज़ों में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आज चूँकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसलिए इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा आज सब्जेक्ट से रिलेटेड बात आपसे नहीं करूँगा। और आज देवगुरु बृहस्पति का दिन भी है, इसलिए मैंने आज इसको स्टार्ट किया है। आने वाले दिनों में अल्टरनेट हिंदी में, इंग्लिश में तरह तरह के वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, और अपने छात्रों को मैं शुभकामना देना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो एग्ज़ाम उनका होगा उसमें ईमानदारी के साथ इस मेहनत के बाद काफ़ी अच्छा उनका रिजल्ट आएगा ही आएगा। थैंक यू।